नमस्कार और स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रीडर्स साइड, जहाँ किताबें बोलती है और आप बस महसूस करते हैं। हर पन्ना, हर शब्द एक नई सोच, एक नई दिशा। तो चलिए आज की इस ज़बरदस्त किताब को सुनते हैं, आराम से, ध्यान से और पूरी गहराई से। इस किताब को सुनने से पहले एक बात समझ लो, वो तुम्हें बहलाएगी नहीं, वो तुम्हें निगल लेगी। डार्क सेडक्शन सिर्फ शब्दों का जाल नहीं, ये दिमाग पर कब्जा करने वाली एक मानसिक चाल है। ये किताब तुम्हारी सोच को तोड़ेगी, तुम्हारे यकीन को हिला देगी और तुम्हें वहीं से बदलना शुरू करेगी जहाँ तुम खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत समझते हैं। यहाँ कोई प्रेम नहीं, कोई राहत नहीं, बस नियंत्रण है, भ्रम है और एक खामोश मगर गहरा खेल जो हर इंसान के अंदर छुपे अंधेरे को सामने लाने का दम रखता है। तैयार रहो, क्योंकि एक बार ये किताब शुरू हुई तो वापस जाना आसान नहीं। बिना शोर, बिना धमाके, लेकिन बेहद गहराई और असर के साथ। जब कोई आपकी सोच पर अधिकार कर लेता है और आप इसे महसूस भी ना करें, तो समझ लीजिए खेल शुरू हो चुका है। हर व्यक्ति खुद को आज़ाद समझता है, लेकिन असल में हम उन भावनाओं और आदतों के गुलाम हैं जो हमें विरासत में मिली है या धीरे धीरे सिखाई गई है। एक चालाक दिमाग जानता है कि अगर इंसान की आदतों को समझ लिया जाए तो उसके फैसलों को भी बदला जा सकता है, बिना उसे बताए। डार्क सेडक्शन का पहला नियम यही है, लक्ष्य को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस उसकी सोच तक पहुँचना। हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है, लेकिन उसी कमज़ोरी मत समझो तो एक दरवाज़ा है। कोई व्यक्ति सम्मान चाहता है तो कोई ध्यान, कोई डर से भागता है तो कोई अकेलेपन से। जब तुम उनकी अंदरूनी ज़रूरत पहचान लेते हो तो तुम उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हो। यह अध्याय सिखाता है कैसे लोगों को खुलने पर मजबूर किया जाए और कैसे उनकी ही कहानियों से उन्हें बांध दिया जाए। यह सिर्फ पहला कदम है, आगे जो आएगा वो और भी गहरा और भी खतरनाक होगा। सबसे बड़ा भ्रम होता है मासूम चेहरा, लेकिन अगर तुमने आंखों में देखा तो वहाँ एक पूरी कहानी छुपी होती है। जब कोई तुम्हारे पास आता है, खुलकर बात करता है, तो वो सोचता है कि वो तुम्हें अपना बना रहा है, लेकिन तुम अगर चालाक हो तो हर बात को एक हथियार में बदल सकते हो। भरोसे को मत तोड़ो, उसे इस्तेमाल करो। लोगों के साथ सेफ स्पेस बनाओ और फिर वहीं पर उन्हें एनालाइज करो। लोगों को वही दिखाओ जो वो खुद देखना चाहते हैं। तुम उनके आईने बन जाओ, उन्हें लगे कि तुम उनकी तरह सोचते हो, महसूस करते हो। जब कनेक्शन बनता है तो नियंत्रण आसान हो जाता है। सुनो, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, पकड़ने के लिए। भरोसे का नकाब पहनो और उस पीछे अपनी असली स्क्रिप्ट लिखो। जो ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर ज़्यादा छुपाते हैं और जो चुप रहते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। लोग चुप्पी को कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुलता जाता है और तुम उसे पढ़ते जाते हो। हर हाव भाव, हर लहजा एक संकेत है। शब्द भ्रम पैदा करता है, लेकिन साइलेंस क्लैरिटी देता है तुम्हें और उसे भ्रम में रखने के लिए। जब तुम कम बोलते हो तो सामने वाला अपनी ही बात। हर बातचीत में बोलना ज़रूर नहीं, समझना ज़रूरी है। चुप रहना सबसे धारदार हथियार है अगर सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। जब इंसान किसी से आकर्षित होता है तो वो समझता है कि सब उसके दिल की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब दिमाग का खेल है। डार्क सेडक्शन यहीं से शुरू होती है। तुम्हारे विचारों को नहीं, तुम्हारे अंदर के खालीपन को टारगेट किया जाता है। सड़क पर चलते हुए किसी की नज़रें तुम्हें घूरे और तुम अचानक असहज महसूस करो, वो पहला बीज होता है साइकोलॉजिकल प्रेजेंस का। इस चैप्टर में हम सीखते हैं सबकॉन्शियस सीडिंग टेक्निक। सामने वाले के दिमाग में थॉट प्लांट करना, ऐसा कि उसे खुद पता ना चले कि ये विचार उसका नहीं। बस एक वाक्य, तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन किसी को अपने पास आने नहीं देते ना। अब वो इंसान उस विचार में डूबने लगता है, मैं क्या सच में खुद को रोकती हूँ? कोई सवाल नहीं, बस लगातार ऑब्जर्वेशन। आप सामने वाले के हाव भाव, शब्दों की चॉइस, रुक रुक के जवाब देने की आदत, इन सब को रिकॉर्ड करते हो और उसकी वीक लाइंस पहचानते हो। जब तक वो बोले तुम सुनो, जब वो चुप हो तब असली जवाब आते हैं। डार्क सेडक्शन कभी भी अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे शुरू होती है। पहले लगातार मैसेज, फिर धीमी रिप्लाई, फिर अचानक गायब। इंसान सोचने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? बस यही पहला फंदा होता है। अटेंशन, विड्रॉल, कन्फ्यूजन, ऑब्सेशन। ये साइकिल इंसान को मेंटली अनबैलेंस्ड बना देती है। डिज़ायर कभी भी प्रेजेंट में नहीं होती, वो हमेशा उस चीज़ को होती है जो छीन चुके हो। आप सामने वाले को एक इमोशनल रिदम में डालते हो, फिर उस रिदम को तोड़ देते हो। वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, कभी ज़्यादा प्यार, कभी कोर्टनेस। डिलेड वैलिडेशन, जब वो कुछ अच्छा करे तुरंत सराहना नहीं, कुछ घंटे बाद। इमोशनल क्लिफेंजर, अधूरा जवाब देना जिससे सामने वाला सोचता रह जाए। हर इंसान के पास एक ऐसा चैप्टर होता है जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। डार्क सेडक्शन वहीं से हमला करता है। कंफर्ट बिल्ड करना, तुम उसकी बातों को बिना जज किए सुनते हो, तुम उसे महसूस करते हो मैं बाकी सब जैसा नहीं हूँ। यही से इमोशनल ट्रस्ट बनता है।
जब इंसान अपनी पुरानी बात बताता है, माँ की कमी, टॉक्सिक रिलेशन, रिजेक्शन, गिल्ट, वो खुद को नग्न महसूस करता है। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने कमज़ोर हो जाए तो वो तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अब आप उसके सबसे पर्सनल जख्म के पास खड़े हो और वो अब इमोशनल एक्सपोजर, इमोशनल एंकर। अब आप कहते हो, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सब खुद करना पड़ रहा है। वो रोना चाहता है क्योंकि आपने उसकी आत्मा को छुआ है। अब आप उसे इतने अच्छे से समझ चुके हो कि आपको पता है वो किस बात पर मुस्कुराएगी, कब चुप हो जाएगी, कब इनसिक्योरिटी महसूस करेगी। जो इंसान तुम्हारी सोच प्रेडिक्ट करने लगे, उस पर तुम शक नहीं करते, उस पर तुम निर्भर हो जाते हो। मिरर न्यूरन एक्टिवेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करना, ट्रिगर पहचानना, कौन सी बातें उसे डिफेंसिव बना देती है। इमोशनल एंटिसिपेशन, उसे पहले ही बता देना कि तुम अब ये सोच रहे हो ना, और जब वो चौंक जाए तभी तो जादू है। अब इंसान खुद ब खुद कनेक्शन में रहना चाहता है। वो सोचता है, इस इंसान को मैं नहीं छोड़ सकता, ये मुझे बिना कहने समझता है। डार्क सिडक्शन का अगला स्तर है मेंटल इंटीमेसी, यानी ऐसा कनेक्शन जो शरीर से नहीं बल्कि मन से हो। अगर तुम्हारा मन किसी के कंट्रोल में आ गया तो शरीर खुद ब खुद सरेंडर कर देता है। इसमें आप सामने वाले के फैंटेसी से खेलते हो, उसके अवचेतन में ऐसी कल्पनाएं बोते हो जो वो किसी को कह नहीं पाता। तुमने कभी सोचा है किसी की नज़रें तुम्हारे चेहरे को पढ़ती है? क्या तुम कभी जागते हुए किसी के सपने बना जाओगे? ये बातें साधारण नहीं होती, ये माइंड में स्लो बर्न सेंचुअल क्यूरियोसिटी पैदा करती है। टेंशन बिल्डिंग एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आप कनेक्शन बढ़ाते हो लेकिन फिजिकल क्लोजनेस को रोकते हो। उस अधूरी चाहत से मेंटल क्रेविंग इतनी बढ़ती है कि व्यक्ति साइकोलॉजिकली सरेंडर कर देता है। अब आप उसे ऐसे फेज में ले जाते हो जहाँ उसे समझ नहीं आता आप उसकी केयर कर रहे हो या मैनिपुलेशन। कन्फ्यूजन असली सेडक्शन का फाउंडेशन है। कभी डीप बातें, फिर अचानक साइलेंस, कभी एडमिरेशन, फिर सार्काज़्म, कभी हद से ज़्यादा केयरिंग, फिर इमोशनल विड्रॉल। इसका असर, इंसान क्लैरिटी चाहता है और जब उसे क्लैरिटी नहीं मिलती वो उसी को होल्ड करने लगता है जो उसे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आप उसकी हर इनसिक्योरिटी को वैलिडेट करते हो, लेकिन एक मिरर की तरह जो उसका डिसऑर्डर्ड वर्जन दिखता है। तुम बहुत अच्छे हो, बस कभी कभी खुद से भागते हो। तुम्हें कोई समझ नहीं रहा, शायद इसलिए तुम इतने गार्डेड हो। अब वो आपको हीलर भी मानती है और जहर भी। बस यही से ऑब्सेशन शुरू होता है। इमोशन इंसान का सबसे कमज़ोर पहलू होता है। डार्क सिडक्शन उसे रिपीट पैटर्न में डाल देता है। कंफर्ट दो, कन्फ्लिक्ट बनाओ, रिपेयर करो, फिर से तोड़ो। जब इंसान बार बार इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरता है तो वो स्टेबल ग्राउंड की तलाश में वही टिक जाता है जिसने ये ग्राउंड हिला दिया था। आज प्यार जताया, कल इमोशनल डिस्टेंस, फिर एक गहरी माफ़ी और एक पर्सनल सीक्रेट रिवील। अब वो इंसान आपके साइकिल में फंस चुका है, जहाँ उसे लगता है कि यह इंसान मेरी दुनिया का हिस्सा है और मैं इसे लूज़ नहीं कर सकता। हर इंसान वैलिडेशन चाहता है, कोई जो कहे तुम सही हो, तुम खास हो। डार्क सिडक्शन उसी ज़रूरत को अपनी ताकत बना देता है। आप सामने वाले को आदत लगवा देते हो, हर नई ड्रेस पर तारीफ, हर सोच पर सराहना। वो सोचने लगता है यह इंसान ही मेरी पहचान को समझ। स्टेप 2, धीरे धीरे वैलिडेशन छीनना। अब वो हर पल खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है, अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, इम्प्रेस करना, क्योंकि उसे फिर से आपकी नज़रों में शाइन करना है। वैलिडेशन से डिपेंडेंसी बनती है, डिपेंडेंसी से डोमिनेंस आता है। अब वो खुद को आपके फीडबैक लूप में कैद कर चुका है। अब तक आप सामने वाले के थॉट पैटर्न, इमोशन और डिसीजन को कंट्रोल कर चुके हो, लेकिन असली जिद तब होती है जब वो खुद से सवाल करने लगे, क्या मैं वही हूँ जो अब तक सोचता था? टेक्निक, सेल्फ कंसेप्ट डिसऑर्टेशन। आप उसकी आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हो, क्या तुम सच में स्ट्रांग हो या बस दिखा रही हो? कभी खुद से पूछा है कि तुम खुद को क्यों नहीं अलाउ करती फील करने के लिए? अब वो सोचने लगती है, क्या मैं नकली हूँ? और बस यही गैप है जहाँ से आप उसकी पहचान दोबारा करते हो। जब इंसान अपनी पुरानी पहचान छोड़ता है तो वो नया बनने के लिए सबसे ज़्यादा ओपन होता है। अब तक तुम उसका अटेंशन चाहते थे, अब वो तुम्हारे वैलिडेशन के लिए जी रही है। डिज़र्व सिडक्शन गेम। अब आप दूर हो जाते हो, कोल्ड बन जाते हो। वो पूछते हैं क्या हुआ और आप कहते हो कुछ नहीं, बस तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। वो बेचैन हो जाते हैं, अब वो खुद अपने ही बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। अब तक तुम उसके दिमाग में थे, अब वो तुम्हारे दिमाग में रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन नहीं रहा, ये साइकोलॉजिकल नीड बन चुका है। रेयर प्रेजेंस, आप कभी कभी ही दिखते हो। अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, कभी सॉफ्ट कभी डिटैच। डीप कनेक्शन मेमोरी, आप दोनों की शेयर्ड इमोशनल मोमेंट्स।
अब वो खुद को रिपीट करते हुए पाती है। वो बातें, वो जगह, वो मोमेंट्स, हर चीज़ उसे आपकी याद दिलाती है। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का फ़िल्टर तुम्हारे नाम से देखने लगे, वहीं से ऑब्सेशन जन्म लेता है। अब कोई लव कॉन्फिनेशन की ज़रूरत नहीं, कोई प्रपोज़ल, कोई आई लव यू नहीं। अब बस एक नज़र, एक पॉज़ और वो जानती है मैं अब इस इंसान की ही हूँ। साइकोलॉजिकल सरेंडर क्या होता है? अब वो अपनी सोच, अपनी भावना, यहाँ तक कि अपनी पसंद तक तुमसे इन्फ्लुएंस महसूस करती है। वो दूसरों के सामने डिपेंड करती है, तुम उसे नहीं समझते। अब वो तुमसे नहीं बचती, बल्कि खुद को खोकर तुम्हें पाने की कोशिश करते हैं। डार्क सिडक्शन का अंत कभी क्लोजर नहीं होता, बल्कि एक ऐसी शुरुआत होती है जहाँ वो खुद को खोकर भी तुम्हें अपना समझते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपने डार्क सिडक्शन की सबसे गहरी परतों को छू लिया है। अब सवाल ये नहीं है कि आप किसी को कैसे आकर्षित करें, क्या आप समझ पाए कि इंसानी दिमाग को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे उसकी भावनाएं हथियार बनाती है और कैसे प्यार कभी कभी सिर्फ एक गेम होता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को हिला दिया हो तो बस एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए और ऐसे और डार्क साइकोलॉजिकल कंटेंट के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।